हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। बात चल रही है बेटा स्कूल व्याख्याता आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। बहुत ही जल्दी एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। देखो किसी भी टाइम वैकेंसी का आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है, तो हमें इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो हमने कॉमर्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आज जो हम कर रहे हैं इस वीडियो में वो कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप उसको क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना टफ प्रश्न नहीं आते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यदि आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो, आपको सारे टॉपिक अगर क्लियर हो, तो हम वहाँ पे पेपर को आराम से कर सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में निम्नलिखित पहलू शामिल है। ह्यूमन रिसोर्सेज का है ये, कि इसके जो स्कोप है मानव संसाधन प्रबंधन, कौन कौन से पहलू शामिल हैं। फर्स्ट, श्रम अथवा मानव संसाधन पहलू, कल्याण पहलू, उद्योग संबंधी पहलू या उपयुक्त सभी। देखो बच्चे, आपको एक बात और मैं बताती हूँ, कई बार आप ऑप्शन को जरूर देखा करो। जैसे कि मुझे लगता है कि 2 ऑप्शन से तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि मानव संसाधन प्रबंध के बारे में बोला गया है, तो श्रम और मानव संसाधन पहलू तो है ही है, कल्याण पहलू भी है। अब उद्योग संबंधी पहलू में अगर मैं कंफ्यूज हो गई तो सिंपल सी बात है, यदि 2 मुझे लग रहे हैं तो फिर आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा, उपयुक्त सभी। तो मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में निम्नलिखित में से पहलू शामिल है: श्रम अथवा मानव संसाधन पहलू, कल्याण पहलू, उद्योग संबंधी पहलू, उपरोक्त सभी। क्लियर? सेकंड, मानव संसाधन प्रबंध का सार है। मानव संसाधन प्रबंध का सार है समूचे संगठन का प्रबंध करना, व्यक्तियों का प्रबंध करना, व्यक्ति और वस्तुओं का प्रबंध करना या वातावरण का प्रबंध करना। मानव संसाधन प्रबंध का सार है समूचे संगठन का प्रबंध करना या व्यक्तियों का प्रबंध करना। तो सिंपल सी बात है, मानव संसाधन किसका? व्यक्तियों का प्रबंध करना। क्लियर? किसका प्रबंध का सार है? व्यक्तियों का प्रबंध करना। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र है। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र है प्रशिक्षण और विकास, संगठन और विकास, सेवी वर्गीय अनुसंधान और सूचना प्रणाली या उपयुक्त सभी। तो देखो समझो, मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र मतलब मानव संसाधन प्रबंध में आप किस किस को शामिल करोगे। सिंपल सी बात है, मानव संसाधन के लिए आप क्या दोगे? ट्रेनिंग भी दोगे, उसका डेवलपमेंट भी करोगे, संगठन करोगे, उसका विकास करोगे, सेवी वर्गीय अनुसंधान करोगे, सूचना प्रणाली भी। तो ये सभी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा डैश के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो इसका मतलब एक डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन का आपका डेफिनेशन नहीं, ये तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की एक अवधारणा दी थी। वो किसने दी थी? पीटर एफ ड्रकर। तो ऐसे क्वेश्चन तो वही करेगा जिसने इसको पढ़ा हुआ हो, ऐसे इसमें तुक नहीं लग सकता है। क्लियर? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, पीटर एफ ड्रकर। आगे क्वेश्चन नंबर 5, उद्यमिता से आशय है। उद्यमिता से आशय है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होना, किसी व्यक्ति के द्वारा नए कार्य को प्रारंभ करने की इच्छा या भावना और योग्यता, सरकार में मंत्री पद पर लगना या उपरोक्त सभी। तो कितना सिंपल सा है, उद्यमिता आप उससे आशय क्या है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होना, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति के द्वारा नए कार्य को प्रारंभ करने की इच्छा और भावना और योग्यता, बिल्कुल यही इसका आंसर बनता है। क्लियर? निम्नलिखित में से उद्यमिता की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से उद्यमिता की विशेषता नहीं है। सिंपल से नवाचार, नई नई तकनीक को, बिल्कुल। संगठन की दक्षता, उदासीन विचारधारा। क्या उदासीन विचारधारा होगी? क्या सोच के देखिए, उदासीन विचारधारा क्या उद्यमिता की विशेषता होगी? बिल्कुल नहीं। और जोखिम उठाना, बिल्कुल उद्यमिता में तो जोखिम उठाने वाली बात होती है, एक साहसी होता है वो। ठीक है। उद्यमी और प्रबंधक समान शब्दावली है। उद्यमी और प्रबंधक
समान शब्दावली है, सही, गलत, आंशिक सही या उपयुक्त में से कोई नहीं। उद्यमी और प्रबंधक, क्या एक उद्यमी और एक प्रबंधक दोनों समान हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य नहीं है? कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य नहीं है? अभिप्रेरणा, उत्पाद सेवा वर्गीय, परिवर्तन का प्रबंध करना या विकास एवं प्रशिक्षण। अब सुनो, मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य नहीं है। अभिप्रेरणा बिल्कुल है, मोटिवेशन होता है। उत्पाद और सेवा विक्रय, परिवर्तन का प्रबंध करना और विकास एवं प्रशिक्षण। तो उत्पाद और सेवा विक्रय मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य नहीं। क्लियर? विपणन के लक्ष्य क्या हैं? नए ग्राहकों को आकर्षित करना, उच्च स्तरीय मानक और मूल्य की वचनबद्धता, संतुष्टि प्रदान करते हुए वर्तमान ग्राहकों में वृद्धि करना या उपरोक्त सभी। नए ग्राहकों को आकर्षित करना, बिल्कुल उच्च स्तरीय मानक और मूल्य की वचनबद्धता होनी चाहिए। संतुष्टि प्रदान करते हुए वर्तमान ग्राहकों में वृद्धि करना, बिल्कुल उपरोक्त सभी। एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या क्या है? एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? सार्वजनिक कंपनी में कितनी होनी चाहिए? 15। कितनी होनी चाहिए? 15। एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं किसका संबंध होता है? अभिकर्ता। एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं अभिकर्ता है। क्लियर? पूंजी बाजार का प्राथमिक और गौण बाजार है। पूंजी बाजार का प्राथमिक और गौण बाजार हैं। एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी या एक दूसरे के पूरक या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं या एक दूसरे पर नियंत्रण करते हैं, तो वो हैं एक दूसरे के पूरक। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का मिश्रण का तत्व नहीं है? उत्पाद, मूल्य, स्थान या पैकेजिंग। ये तो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। उत्पाद, मूल्य, स्थान या पैकेजिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? पैकेजिंग। एक कंपनी का संचालक दिमाग है तो सचिव क्या है? एक कंपनी का संचालक दिमाग है तो सचिव क्या है? यह है आपका कान, आँख और हाथ। जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो ये भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था आंसर इसका। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस हमारे इसमें हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस कल की वीडियो में मैं बनाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।